मेरे प्रियो, आज जो प्रभु आपसे जो बात कर रहा है, एक एक वचन को हमें याद रखना है, एक एक शब्द को हमें याद रखना है मेरे प्रियो, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का वचन है। एक एक वचन में जीवित है मेरे प्रियो। आज जो गुड फ्राइडे के दिन इतने समय से प्रभु ने आपके साथ जो बात किया था, एक एक वचन के ऊपर जो आपसे जो बात किया है, एक एक वचन का उसका आपको आशीर्वाद देने वाला है। आमीन, हालेलुया। और हम ये जो 5 जो शब्द जो प्रभु ने जो बताया है, हमने आनंद किया है। ये देख लीजिए, सबसे पहले परमेश्वर ने क्षमा करने के लिए जो बात कर रहा था, आपने कभी सोचा है क्या प्रभु के ऊपर उस दिन में वो लोग कितनी दोष लगाया, कितनी निंदा किया है, लेके जाके वो पकड़ के मारता था, पीटता था, कपड़ा उतारता था, हर आंख के ऊपर पट्टी बांध के उसके ऊपर ठोक लगाता था, कितनी निंदा किया है। We see how much Jesus was insulted on the cross. अगर आपको कोई भी इंसल्ट थोड़ा बहुत किया तो भी आपको उसकी क्षमा करने के लिए आपको मन नहीं लग If रहा है। someone insults you even a little, you will never have heart to forgive them. मेरे प्रियो, ये बड़ा महान कार्य प्रभु परमेश्वर ने किया है, And we see Jesus did such a big thing for us on the और हमें cross. सिखा रहा है किस तरह हमें जीना है। And He's also teaching us how we must live. ये जो वचन जो लिखा है हमें सीखने के लिए, क्योंकि उनका जो वचन में जो 6 वचन जो लिखा है, यस इट इज फिनिश करके, हम देखते, we see that the 6th word that Jesus spoke on the cross was, "It is finished." हमारे जीवन में हमें सबसे पहले क्षमा करने के लिए हमारे मन चाहिए सबसे पहले। First, we must always have the heart to forgive. और उसी दिन में जो ये लोग ये प्रभु को चिल्ला रहा था, प्रभु के ऊपर चप्पड़ मारता था और प्रभु के ऊपर थूका था। We see that they spat Jesus, they insulted him, they slapped him. लेकिन एक शब्द भी उन्होंने वापस जवाब दिया नहीं है। But we see that he never spoke anything, even one word against them. हम वचन में पढ़ेंगे यशायाह की किताब में, यशायाह चैप्टर 53, यशायाह चैप्टर 53 में हम पढ़ेंगे। Isaiah 53. ये देख लीजिए, ये जो यीशु मसीह इतने खूबसूरत था, We know that Jesus is so beautiful. वो वचन में जो लिखा है, दुनिया से सबसे ज्यादा खूबसूरत है यीशु मसीह। And it's written that he is the most beautiful in the whole world. और अभी देख लीजिए ये वचन में जो लिखेंगे, यशायाह 53 वर्स 3। He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief. And we hid, as it were, our faces from him. He was despised and we did not esteem him. वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उसे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। हमने उसका मूल्य नहीं जाना, क्योंकि हमें पता नहीं है वो क्या कर रहा है, And क्या we did करने not वाला है। know his, we did not esteem him, not value him, because we did not know him. और वर्स 2 में लिखा है, देख लीजिए, For he shall grow up before him as a tender plant and as a root out of dry ground. He has no form of comeliness, and when we see him, there is no beauty that we should desire him. क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। उसका रूप मतलब देख नहीं सकते, उसका चेहरा देख नहीं सकते, इतनी लहू गिरा हुआ है। We see that his face was not, we couldn't even see his face because that much was blood and it was totally marred. और हमें ये नहीं देखना वो क्यों मार रहा है, क्यों इतना तकलीफ उठा रहा है, क्यों इतना सब्र कर रहा है। And we must understand why is he suffering so much, why is he bearing all this pain. वर्स 4,
Surely he has borne our griefs and carried our sorrows, yet we esteemed him stricken, smitten by God and afflicted. निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमारे दुखों को उठा दिया, हमारे जो दंड, हमारे ऊपर जो आने वाले जो दंड है उन्होंने उठा दिया। And we see that he took up our chastisement, he took up our punishment. और नेक्स्ट वचन में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म कामों के कारण कुचला गया। Surely he was wounded for our transgressions and was bruised for our iniquities. The chastisement for our peace was upon him. अपने अधर्मों के कारण, He was wounded for our transgressions, हमारे गलतियों के कारण our sins. वो तोड़ गया। We see that he was wounded. एक लहू, एक टुक, एक ड्रॉप अपने लिए बार बहा। We see that he shed every drop of blood for us. हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। सुनिएगा, अपने शांति के लिए, For our peace. हमें जीने के लिए उन्होंने दुख उठा दिया। We see that for our peace, for us to live, he bore the suffering, the pain. हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अब देख लीजिए, उनके कोड़े खाने की वजह से वो अपने अपराध के लिए, अपने पापों के लिए उसने क्रूस उठा दिया और वो तकलीफ उठा दिया और लहू पाया। We see that for our sin, he shed the blood, he took the cross, he bore the pain. वो एक कोड़े खाने की वजह से हम चंगे हो गए But हैं। that every stripe that he got, because of that, we have been healed. आज हम उद्धार पाया है मेरे प्रियो, उसके कारण। Today we have received salvation just because of him. अगर उन्होंने लहू नहीं पा रहा था, अगर वो सैक्रिफाइस नहीं करता था, हम नरक में जाने वाले थे। If he had not shed his blood for us today, we would have been on the path to hell. हमें सैल्वेशन उसने दे दिया है। He has given us salvation. और वो ये जो महाकार्य किया, आपने उनके लिए क्या किया है? He's done such a big thing for you. What have you done for him? आपने कुछ नहीं किया We है। have not done anything. वो हमारे ऊपर प्रेम किया है, But he has loved us हमें बचाने के लिए, to save us. हमें उनका जो जगह में स्वर्ग के राज्य में लेके जाने के लिए उन्होंने मार्ग दिखाने के लिए संसार में आया है। He came into this world just so that he can show us the path to heaven. इसके लिए वो बताया, मैं ही मार्ग, सत्य है, जीवन है And करके। Jesus says that I am the way, the truth, and the life. मेरे प्रिय, उनका वचन में विश्वास करेंगे। My beloved, let's believe his word. ये देख लीजिए, जो क्रूस में मारने से पहले उनको कितना सता दिया था, And before he died on the cross, how much he bore the suffering. और उसके क्रूस में लटकाने के बाद में भी वो रुका नहीं है। And even after he was crucified, they did not stop torturing तुम him. परमेश्वर का बेटा करके जो बोलते हो, नीचे उतर के आ जाओ, तब हम देखेंगे, हम विश्वास करेंगे करके And they चिल्लाता started था। challenging him, saying that if you are the Son of God, come down and then we believe you. ये मेरे प्रियो, वो किस तरफ से जो निंदा करना है बहुत कुछ कर दिया है। And they used every tactic in order to insult him. वो जो बता रहा था, तुम परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर के आ जाओ, And he says that they say that if you are the Son of God, come down. तब हम विश्वास करेंगे। Then we will believe you. आज आप यीशु मसीह के ऊपर आप विश्वास करते हैं? Do you believe in the Lord Jesus today? सिर्फ गाली सुन रहा है और छोड़ता है? Is it that you just hear and you leave it? मेरा प्रियो, ये हम विश्वास करना आवश्यक है, क्योंकि जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेंगे तो उनको अनंत काल जीवन मिलने वाला And it's करके वचन में necessary लिखे to रखा believe in है। the Lord Jesus, because those who believe will inherit eternal life. आज के दिन में समझ लीजिए, वो जो बता रहा है, वो क्रूस से नीचे उतरने के बाद विश्वास करने की जरूरत नहीं है। It's not after seeing Jesus coming down from the cross. हम विश्वास करता है वो पिता परमेश्वर का बेटा है, एक ही खुदा है, यीशु मसीह है। ये संसार में सबको बचाने के लिए, पापों से, श्रापों से छुटकारा देने के लिए वो ये पृथ्वी में आया करके हमें विश्वास करना जरूरी We है। must believe that He is Jesus, the Son of God, who came into this world to save us all, to take away our sins. हम जो लास्ट मोमेंट वो क्या बता रहा था, जो ना 19 वचन पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 19 वर्स 30, वो बता रहा था इट इज फिनिश करके। John chapter 19 verse 30. So when Jesus had received the sour wine, He said, "It is finished."
and he, bowing his head, gave up his spirit. जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। ये बता रहा था पूरा हुआ करके। He says it is finished. जो मकसद में पृथ्वी में आया है वो करके दिखाया, इसके लिए वो प्रभु परमेश्वर बता रहा है पूरा हो गया करके, And for पूरा the हुआ purpose करके। for which he came into this world, he comes and says here, it is finished, because the purpose has been completed. जो आया है मकसद हमें बचाने के लिए। And the reason why Jesus came into this world is to save us. पहले यूहन्ना 3 अध्याय 8 वचन पढ़ेंगे। 1 John chapter 3 verse 8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। He who sins is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. ये जो शैतान जो है आपका और परमेश्वर का साथ में जो रिलेशनशिप है उसको तोड़ने के लिए वो कोशिश करेगा। And Satan, the devil, his work is to see to it that he breaks the relationship between you and God. क्योंकि पाप करने वाला है शैतान का संतान होता है। We see that those who sin are of Satan. वो शुरुआत से लेके पाप करते रहता था He was the one who was sinning from the beginning. और वो जो है अभी भी दुनिया में पाप करने के लिए भड़का रहता है। And he's the one who entices people and he forces them to fall into sin. अभी आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हो और परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास करते हैं, Now you're listening to the word of God, you believe in the word, लेकिन आपको विश्वास को तोड़ने के लिए शैतान कोशिश करेगा। but Satan will try his best to break your faith. अगर आपको बस परमेश्वर के ऊपर विश्वास है तो आप जीत सकेंगे। But if you have faith in the Lord, you can win this. और वो शैतान का हर क्रिया को, हर बंधन को छुड़ाने के लिए, उसमें से जय पाने के लिए परमेश्वर ने एक जगत में आया है। And in order to win you over Satan, in order to conquer the world, Jesus came into this world. जो इसके लिए जो बताया है, ये संसार में जो शैतान का क्रिया को, शैतान को निकालने के लिए, शैतान से विजय पाने के लिए परमेश्वर ये पृथ्वी में आया है। In order to save us from Satan's clutches, Jesus came into this world. अगर हमें पाप से छोड़ के हमें पवित्र जीवन बिताना है। We have to leave our sin and live a holy अगर life. पवित्र जीवन बिताने से प्रभु परमेश्वर को हम मिल सकेंगे। When we let go of our sinful nature, we can live a holy life for the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और अभी वो 7वां वचन जो है प्रभु ने जो बता रहा है, And the 7th saying on the cross was, और लूक का चैप्टर 23 verse 46। Luke 23:46. और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हालेलुया। वो बता रहा है, हे परमेश्वर, मेरा आत्मा तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commit my spirit. हालेलुया। हालेलुया। ये देख लीजिए, जो आत्मा, अपना जो आत्मा है, परमेश्वर आत्मा, वो पिता को बहुत सौंपता है। We see that Jesus committed his spirit into the Father's hands. हालेलुया। अब ये देख लीजिए, परमेश्वर का पिता यीशु मसीह का बेटा जो है सब कुछ जानते हैं। We see that Jesus, the Son of God, was aware about everything. लेकिन उन्होंने जो भविष्यवक्ता द्वारा जो जो बात किया है वो पूरा होने तब तक वो कुछ भी आवाज के खिलाफ बात नहीं किया है। We see that in order to fulfill every prophecy that was foretold regarding him, concerning him, he kept quiet to let it all fulfill. अपनी आत्मा को, अपने प्राण को परमेश्वर पर देने के लिए हम तैयार है क्या? Are we ready to commit our spirits into God's hands? हालेलुया। Hallelujah. अगर हम ये पृथ्वी में जीने के समय में परमेश्वर का बेटा और बेटी बनके जीना आवश्यक है। Living in this world, while we are living here, it's necessary we live as children of the Most High God. अगर आप परमेश्वर का जीवन नहीं बिताएंगे, सिर्फ मसीह का नाम से रहने से परमेश्वर के बस नहीं जा सकेंगे। And if you don't live a life that is pleasing to the Lord, you cannot enter the kingdom of God. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर के एक-एक वचन के अनुसार हमें जीना जरूरत है। It's necessary we live according to every word that is spoken by the Lord. और इसीलिए परमेश्वर का वचन का हमें जानना आवश्यक है। And so we need to know the word of God.
अगर परमेश्वर के वचन के बारे में, सच्चाई के बारे में आप सिखाएंगे, तब उनका वचन के अनुसार आप जा सकेंगे। And when we preach the truth, that's when we can walk in the truth. इसीलिए परमेश्वर जो बता रहा है, से परमेश्वर का आराधना करना है। That's why the word says that worship the Lord in truth and in spirit. और वो परमेश्वर ढूंढ रहा है, उनको ढूंढ रहा है। And Lord is seeking such. हालेलुया। Hallelujah. आज से अपने मन को परमेश्वर को दीजिए। Give your heart to the Lord today. आप देख लीजिए, और जो परमेश्वर का जो किस तरफ जो उनका जो बातों है वो अपना अंदर आने दो। And let the word of God work in your lives. और ये देख लीजिए, एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे, Acts chapter 7 verse 55 में पढ़ेंगे। Acts chapter 7 प्रेरितों की किताब में 7वां अध्याय 55 का वचन पढ़ेंगे। 55 उस स्टोवन के बारे में जो बात कर रहा है। But he, being full of the Holy Spirit, gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर He was full of the Holy Spirit. अब देख लीजिए, अगर पवित्र आत्मा अपना अंदर आने के बाद क्या होता है? What happens when we are filled with the Holy Spirit? परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा। देख लीजिए, पवित्र आत्मा आने के बाद वो स्वर्ग देख रहा है, वहाँ परमेश्वर का बगल में यीशु मसीह खड़ा है। We see that he was filled with the Holy Spirit. He gazed into heaven and saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God. वो देख लीजिए, यीशु मसीह वहाँ खड़ा करके बताया है, वो बैठा नहीं है। Jesus was not seated at the right hand, he was standing at the right hand. क्योंकि अभी क्या होने वाला करके उनको पता है। Because Jesus knows what is going to happen further. तब क्या हो गया? And he said, "Look, I see heavens opened and the Son of Man standing at the right hand of God." और उसने कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हालेलुया। Hallelujah. वो बता रहा, मैं देख रहा हूँ। He says, "I am seeing." आगे Then they cried out with a loud voice, stopped their ears and ran at him with one accord. तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथरा करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांव के पास उतार कर रख दिए। आप देख लीजिए, इनको बाहर लेके जाके पत्थर फेंकने की शुरू कर दिया है। We see that they took him, cast him out of the city and started stoning him. आप देख लीजिए, उन्होंने क्या गलती किया? कुछ गलती नहीं किया। सिर्फ यीशु मसीह के बारे में, सिर्फ सच्चाई के बारे में, सिर्फ अलंकार जीवन के बारे में उन्होंने प्रचार किया था। We see that Stephen did not commit any kind of sin, but he preached Jesus, the gospel, and the kingdom of God and eternal life. और 59 And they stoned Stephen as he was calling on God and saying, "Lord Jesus, receive my spirit." वे स्तिफनोस पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। ये स्टीवन जो बता रहा है, स्टोवन बता रहा है, ये प्रभु यीशु मेरा जीवन को, आत्मा को ग्रहण कर। He says, "Lord Jesus, receive my spirit." आप मरने के समय में आपका प्राण यीशु को बच जाएगा। When you pass away from this earth, will your spirit be taken up by Jesus? वो बता रहा है, मेरा प्राण को आप ग्रहण करो, स्वीकार करो करके बता रहा He's है। saying, "Lord, receive my spirit." और वो जगह में यीशु मसीह क्या बता रहा है? ए मेरे पिता, मैं मेरा प्राण को, मेरा आत्मा को आपका बस मैं सौंपता हूँ करके। But there we see Jesus saying that, "Father, I commit." Hallelujah. तब क्या हो गया है? मैथ्यू चैप्टर 27 में पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 27 51 से पढ़ेंगे। आप ये देख लीजिए, तब जो बता रहा है आगे। Then behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth quaked, and the rocks were split. क्योंकि ये यीशु मसीह का जो जीवन जाने के वो बता रहा, मेरा प्राण को देता हूं करके, तब वो जीवन दे दिया है। We और see तब क्या हो Jesus गया? breathed his last, he gave up his spirit, and then what happened?
Hindi 51. वो लिखा हुआ, सॉरी, यू कैन गो लूक चैप्टर 23 वर्स 46। वो किस तरह से चिल्ला के बता रहा है। लूक चैप्टर 23 वर्स 46। And when Jesus had cried out with a loud voice, he said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, he breathed his last. और उनसे कहा, हे पिता, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया, Hallelujah. ये जो महान, जो प्रभु, जो राजा का राजा, ये हमें बचाने के लिए जो आया है, प्रभु परमेश्वर आखिर में चिल्ला के अपने प्राण दे दिया है। We see that the great King of Kings, the Lord of Lords, at the end he cries out and he gave up his spirit. He तब breathed his last. तब क्या हो गया? मैथ्यू चैप्टर 27:51 में पढ़ेंगे। And then what happened, we read in the book of Matthew chapter 27 verse 51. Then behold, the veil of the temple was torn in two from top to bottom, and the earth quaked and the rocks were split. और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया। मंदिर का पर्दा समझ लीजिए, ऊपर से बहुत बड़ा मंदिर का पर्दा ऊपर बड़ा था, ऊपर से नीचे तक फट गया। We see that the veil of the temple that is very big and very tall, it tore from top to bottom. इसका मतलब क्या है? समझ लीजिए, पवित्र परमेश्वर के सामने आपको डायरेक्टली मुलाकात परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मरने के समय में आपको खुला करके दे दिया है। We see that the Lord Jesus at the time of his death, he tore the temple, the separation between the Father, the God and us. क्योंकि तब तक यीशु मसीह ने अपने लिए बात कर रहा था परमेश्वर से साथ। We see that till then Jesus was praying to the Father. जो साथ में जो भी पर्दा जो है उसको अलग दो टुकड़ा करके, क्योंकि हमारे बीच में परमेश्वर के पास जाने के लिए कोई रुकावट नहीं है। And Jesus tore the veil of the temple so that there will be no hindrance between God and us, and we can freely go into his presence. हालेलुया। और Hallelujah. तब क्या हो गया? And the graves were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. And coming out of the graves after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। आप देख लीजिए, जो सोया हुआ, जो मरा हुआ है, पवित्र लोग, वो भी उठा है। We see that those who were godly, those who died, they rose up. एक बार याद रखिएगा, अभी वापस इस तरफ होने वाला है। And we should remember that all these things are going to happen again. अभी यीशु मसीह फिर वापस आने वाला है। वो आने के समय में जो मरा हुआ है, जो पवित्र लोग यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास जो किया है, यीशु मसीह का वचन का जो जिया है, वो है मरा हुआ व्यक्ति पहले जी उठेंगे। We see that when Jesus comes again, those who died in Christ, they will rise first. और जो पृथ्वी में जो रहता है, पवित्र जीवन बिता रहा है, और वो भी बदलेंगे। And those who are living on the earth while he comes, they will also be taken along with him. यीशु मसीह के पास जाने के लिए, साथ में जाने They के will be लिए taken along with ये him. वापस होने वाला है, याद And these रखिएगा। things will happen again, remember. जो पवित्र शास्त्र में जो लिखा है, सब कुछ हो चुका है। Everything that's been written in the Word of God has been अभी जो fulfilled. होने वाले की जो बारे में जो बता है, अभी वो होने वाला है, उसके लिए आपको तैयारी रहना पड़ेगा। You have to be prepared for what is going to happen. आप बाद में सोचेंगे, बाद में हम मन बदलेंगे करके समय नहीं होगा। There will be no time to repent later or to turn away later. जो आज हमने 7 वचन के बारे में जो मेडिटेट किया था, We have meditated on the 7 sayings of Jesus on the cross. उसमें जो लिखा है, हमें सबसे पहले हमें प्रभु का आज्ञा पालन करना है। प्रभु ने किस तरह जो क्षमा करने के लिए जो किया है, हमें क्षमा करने के लिए So सीखना the first पड़ेगा। thing we learn is, first we must learn to forgive, just as the Lord has forgiven us. हालेलुया। Hallelujah. अगर हमें परमेश्वर का वचन सुन के आज के दिन परमेश्वर आपसे जो बात कर रहा है, आपका मन फिराइए। If today you're hearing the word of the Lord, turn, repent. आने वाले समय में कठिन दिन होने वाला है। And in the coming days, it's going to be terrible times. आप ये नहीं बताएंगे प्रभु को
हमें आपका बारे में पता नहीं करके आप बोल नहीं You सकेंगे। cannot give any excuse to God saying that, Lord, I did not know about you. आज जो गुड फ्राइडे जो आज हम सेलिब्रेट जो कर रहा है प्रभु का जो मरण दिवस के बारे में मेडिटेट जो हम जो कर रहा है, And as we are meditating about the day when Jesus died for us on this Good Friday, इसी में से हमें अपने जीवन में बदलना है। and we must change in our daily life. आप देख लीजिए किस तरफ जो सच्चाई परमेश्वर के बारे में हम जान लिया। We have known now about the true God. और 2 वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है जो नेक्स्ट वचन वर्स 54। So when the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and the things that had happened, they feared greatly, saying, Surely this was the Son of God. तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। ये देख लीजिए जो सामने उनके सामने दिख रहा है तब वो गवाही दे रहा है, ये सच है, ये परमेश्वर का पुत्र करके वो गवाही दे रहा है। They're seeing all these things happening in their eyes, and Hall- then he confesses as truly this is the Son हालेलुया। of God. आप देख लीजिए वो देखने के बाद में भी वो विश्वास किया है। See, after seeing, he has believed. आप विश्वास कर लीजिए। You also believe. आज विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में महाकार्य करने वाला परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। If you believe, the Lord who does mighty things will do a mighty work in your life क्योंकि too. वो अपने पापों के लिए अपने अधर्मों के लिए उन्होंने मार गाया है। You see that he bore our transgressions and he received stripes on our behalf. वचन में जो लिखा है उनका कोड़ एक आने से हम चंगाई हो गया करके। The word says that by his stripes we are हम healed. लास्ट वचन पढ़ेंगे पहले पत्रोस 2 अध्याय 24 वचन, 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24 पढ़ेंगे 24। थैंक यू लॉर्ड। ओ हरि पापा, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. हालेलुया। Hallelujah. अब ये बोलेंगे अभी नाउ द गॉड इज गोइंग टू टच यू। अब अभी आपको हीलिंग करने वाला है, चंगाई करने वाला परमेश्वर है। आपको कबूल करना पड़ेगा उनका मार गाने से, उनका गोड़े गाने से हम चंगा हो गए करके आप सबमिट कर लीजिए। You believe it and confess it that by his stripes even now you are healed. दिस इज द टाइम टू टेक द मिरेकल राइट नाउ। ये समय है एक चंगाई, एक छुटकारा, एक परमेश्वर से अद्भुत कार्य पाने का. आइए सब जन खड़ा हो जाएंगे। Let's all rise wherever we are. मेरे प्रियो विश्वास के साथ आपने आज के दिन जो मेडिटेट जो वचन जो आपके साथ जो प्रभु ने जो बात किया है, एक एक वचन आपको काफी है। Every word that we have meditated today, every word is more than enough for you. आपके जीवन में जो भी समस्या रहेंगे आप चिंता ना करें। Do not worry about anything that you're going through in your life. यीशु मसीह आपका पापों के लिए, आपका अधर्मों के लिए उन्होंने क्रूस उठा दिया, Jesus bore your suffering, your pain and your sin on the आपको cross, छुटकारा देने के लिए। just to deliver you. तो आप उसके छुटकारा आप पाइए प्रभु You का। receive that deliverance from him. अभी हम आँख बंद करेंगे, Let's all close our eyes. अपने आप को सरेंडर करेंगे। Let's surrender ourselves to the Lord. जो भी जीवन में जो गलती किया तो प्रभु से इसी वक्त ये समय में माफी मांग लीजिए। If there is at all anything that displeases the Lord in your life, ask him forgiveness now. अगर आप बोलेंगे मैं पापी नहीं है तो झूठ है। If you say that no, I have not sinned, I have no sin in me, अगर आप then you become a liar. अगर आपको पापों को कबूल करेंगे तो आपको क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह तैयार है। But when you confess your sin, He is faithful and just to forgive थैंक यू you. जीसस। Thank you, Lord. सब जन आँख बंद करेंगे। Let's all close our eyes. ए मेरे परमेश्वर आपको धन्यवाद करते प्रभु। Lord, we thank you at this time. प्रभु ये पृथ्वी में आप जो आया है हमें बचाने के लिए, Lord, you came into this world just to save us. हमारे पापों के लिए, हमारा अधर्मों के लिए आपने क्रूस उठा दिया। Lord, thank you that you bore all our suffering and our pain and our sin on the cross. हमारे ऊपर जो आने वाले जो दंड है आपने उठा दिया। Lord, the punishment of sin that we had to receive, you took it upon yourself. हमारे पापों के लिए, For our sins, हमारे श्रापों के लिए for our curses, आपने उठा दिया है। you have borne it all.
धन्यवाद प्रभु, Thank you, Jesus. हमें क्षमा कर लीजिए प्रभु। Forgive us, Lord Father. आपका एक एक वचन को पर विश्वास करने के लिए कृपा दीजिए प्रभु। Lord, give us the grace to believe every word that proceeds from आज you. का दिन जो देख रहा है मेरा भाई बहन बच्चे सबके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, Lord, I'm praying for everybody who's watching, my brothers, my sisters, and the children. आपका खोड़े खाने से आपका चंगाई अभी कभी बोले दो प्रभु। Lord, by your stripes, let your healing come now in the name of Jesus. एक एक परिवार को पर आने दो। Lord, let it come upon every family. जो चीज के लिए जो प्रार्थना जो करता है हर प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु। Lord, whatever they are praying for, crying for, let an answer be given now in the name of Jesus. सिर्फ आपका नाम ऊंचा उठाने के लिए Let your name be glorified. मदद कर लीजिए प्रभु। Lord, help, Father. सादा आदर महिमा सब कुछ प्रभु हम यीशु मसीह को देता है। Lord, we give all the glory, honor, and praise to the Lord Jesus यीशु मसीह Christ. के आदि पवित्र नाम से हम मांगते हैं। We ask in the holy name of Jesus. आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जोरदार ताली बजा के प्रभु धन्यवाद करें। Thank you, Jesus. Amen. God bless you. Hallelujah.